रेस्तरानी आते हैं, सजीद मीर साहब आते हैं, मोहम्मद खान साहब आते हैं, हसल बगिंजो साहब आते हैं। वो अपनी आवाम की पूरे पार्टी और वोटर को लेके, ये तो सिर्फ वोटर हैं, आवाम तो इससे और भी ज़्यादा है। अभी तकरीबन उसके साथ जो उसके साथी हैं और वो हैं वो अक़लियत में है, अक्सरियत में अभी अपोजिशन है। हम तो उससे मुतालबा कर रहे हैं कि इस कौम को थोड़ा सा इतने आम मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ का APC में ना आना तो क्या सेटबैक? मेरी रात बात हुई, वो बौलपुर में थे, तय्यब यार खान ने बिलावल साहब, और आज वो मरियम साहबा की पेशी है फैसला है, तो उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ थी दोनों की। एक हाई पावर डेलीगेशन जो राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, अयाज सादिक और पूरी जो उसकी इस तरह पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, तो दोनों जमातों की और फैसला कुन ये भी है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी कि अभी दोबारा वो जाएंगे और उससे पूछेंगे। जो भी फैसला होगा वो आज मौके पर होगा। दुरानी साहब ये बता दें कि इमरान खान ने प्रोसिक्यूटर नैब हैं, उन्होंने वक्त मांग लिया है अदालत से, किसी लेवल पे कोई आपकी बैकडोर टॉक्स चल रही हैं जिस पे मामला तय हो रहे हों? मैं साफ आपके ये मीडिया के ज़रिए भी कहता हूँ, मैंने अपने जो असास है इलेक्शन कमीशन में पेश किया। मैं चैलेंज करता हूँ FIA को, मैं चैलेंज करता हूँ NAB को, मैं पाकिस्तान की सारी एजेंसियों को चैलेंज करता हूँ कि उससे एक मरला ज़मीन, उससे 1 रुपया ज़्यादा निकालें, मैं सियासत छोड़ दूँगा। इससे बड़ी मेरे बेटे के नाम पे जो है, मेरे बेटे की जो असास है इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर है, पूरी एजेंसी के मैं दावा देता हूँ जाएं। जो कुछ हमारा है वो अपना है और ज़्यादातर वरासत की मिली हुई चीज़ें हैं। तो ये तो अभी उन्होंने मेरी 95 साल बूढ़ी माँ है, उसको भी सवालनामा भेजा है, तो ये तो दुरानी साहब ये बता दें कि इमरान खान ने गिलगित में ये कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान का मार्च मेरे खिलाफ नहीं है, तो आपका मार्च ये धरना किसके खिलाफ है और क्या DCO की तरफ के खिलाफ है? किसी और के खिलाफ तो नहीं है? DCO की तरफ पेशकदमी करेंगे ये भी बता नहीं, दें। वो तो मौलाना साहब ने रहा था, वो गलाजत उन्होंने वहाँ पर छोड़ी है, उस गलाजत पे हम नहीं बैठते। हम तो देखो ना, मेरे सफ़ेद रेश पूरे झाड़ू लगा के जगह साफ करते हैं। पूरे मुल्क का एक गमला नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं टूटा। हम जमहूरी लोग हैं। वहाँ पर कल जियो की कुछ ख़वातीन और लाहौर से कुछ ख़वातीन आई थी कि हम जा सकते हैं, क्यों नहीं? वो खुद अपनी गाड़ी चला के गए और फिर मुझे फ़ोन किया कि मैंने अपनी लाइफ में, जो मेरी इतनी उम्र है, मैंने इतना पुरअमन एहतजाज नहीं देखा। दुरानी साहब, आप होस्ट कर रहे हैं, आज APC को होस्ट कर रहे हैं, तो लाजिमी बात है सारे आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी अपना अपना ऑप्शन देंगे। JUI का अपना ऑप्शन आगे का क्या है जो आज आप उनके सामने टेबल कर रहे हैं? मैंने पेश किया है रेबर कमेटी में। इसके बाद हमने हाईवे बंद करना है, इसके बाद हमने मुल्क बंद करना है, इसके बाद पूरे ज़िला को बंद करना है, इसके बाद फिर जेल बरो तहरीक हो। हर रोज़ अगर हम फैसला करें तो ये जो आए हैं ना, ये जेल के सामने खड़े होंगे, हम हार डाल के ना, और वो बखुशी वहाँ पर जाएंगे। तो क्या लगता है पीपल्स पार्टी और जो नून लीग वो साथ होंगे? अभी चूँकि फैसला जो है, मैंने बार बार कहा है कि फैसला पूरी अपोजिशन करे। अभी जमीयत उलमा इस्लाम में का फैसला नहीं है, हम अपोजिशन को साथ चलाना चाहते हैं और वो चलना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं है, लोग कहते हैं मीडिया के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए, और हम अंदर से एक जान है, एक आवाज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितना भी दूर रखने की कोशिश करें, अपोजिशन जुड़ी हुई है एक जान की तरह, एक आवाज़ में। कोई इंशाल्लाह आपको ऐसी बात नज़र नहीं आएगी कि उसमें अपोजिशन एक दूसरे से वो दूर कर। दुरानी साहब, अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान का लाएअमल क्या होगा? अगर मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन का लाएअमल ये होगा कि इतने बड़े लोगों पे कोई सोच भी सकता ताकत इस्तेमाल करने का, ये तो हम कहना सवाल है। दुरानी सर, अभी न्यूज़ आ रही है कि आपके धरने के सराउंडिंग्स में जितने भी खाने पीने के स्टॉल्स और ठेले थे उन्हें हटाने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं, खाने पीने का वो उठा भी नहीं सकते, ये तो हम अभी अच्छे लोग हैं, वरना ये टैंकर हम उठा के उधर उसके घर में फेंक देंगे। बहुत शुक्रिया।